अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कतर के अमीर की भारत यात्रा, पीएम मोदी की अमेरिका भी यात्रा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा, ब्राज़ील ओपेक प्लस के पर्यवेक्षण के रूप में शामिल, मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत ने ग्रहण की बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ली है। भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारी हुआ। अमेरिका ने की यूएनएचसी से बाहर होने की घोषणा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी हुआ। $2.46 ट्रिलियन का हुआ। विश्व का रक्षा बजट फोर्ब्स में जारी। विश्व की सबसे अमीर महिलाओं की वार्षिक सूची जारी की गई। भारत और नेपाल के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एमओयू है। भारत और मलेशिया रक्षा सहयोग बढ़ाने की सहमति है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने सबसे अधिक महंगे, सबसे कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में। और चीन बनाएगा दक्षिण चीन के साथ गहरे पानी के अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। तो सबसे पहले कतर अमीर की यहाँ से यात्रा हुई और अमेरिका की जब पीएम की जब अमेरिका यात्रा हुई तो उसमें कुछ समझौते हुए, जिसमें यहाँ से यूएस इंडिया ट्रस्ट की घोषणा हुई। दोनों नेताओं के मध्य वार्ता के दौरान यूएस इंडिया ट्रस्ट और अर्थात रणनीतिक प्रौद्योगिकी के दौरान संबंधों का में परिवर्तन हुआ है और एक नई पहल हुई है 21वीं सदी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के अवसरों को उत्प्रेरित करना है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपियों राणा को भारत को प्रत्यार्पित करने की घोषणा की है। और जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का स्ट्राइकर यहाँ से नई खरीद की सह उत्पादन व्यवस्था की योजना बनाई जाएगी। और ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट देने की पेशकश की है। इंडो पैसिफिक में औद्योगिक साझेदारी उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई पहल हुई है। स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन एशिया की घोषणा हुई है। द्विपक्षीय व्यापार का 2 गुना से अधिक बढ़ाकर $500 अरब करने का लक्ष्य हुआ है। अगले 10 वर्षों के लिए अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदार के लिए एक नए ढांचे की सहमति हुई है। और वर्ष 2025 तक अमेरिका भारत के नागरिक अंतरिक्ष सहयोग में एक अग्रणी वर्ष बताया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा, इस फ्रांस यात्रा के दौरान यहाँ से एआई कार्य शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी मोदी जी ने की है। और प्रधानमंत्री भारत फ्रांस CEO फोरम को संबोधित किया है। और मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में पेरिस में ग्रैंड प्लेस 10 से 11 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। और 2024 में सियोल दक्षिण कोरिया, वर्ष 2023 में यूके के बेलेचले पार्क में आयोजित होगा। समिट की उपलब्धियां रही है। संयुक्त घोषणा के वक्तव्य रहे। शिखर सम्मेलन में फ्रांस, चीन और भारत सहित 58 देशों ने एक संयुक्त घोषणा वक्तव्य लोगों और ग्रहों के लिए समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समावेशी और सतत एआई घोषणा पर अमेरिका और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर नहीं किया। ब्राज़ील ओपेक प्लस पर्यवेक्षण के रूप में शामिल हुआ है। और ब्राज़ील सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल होने के निर्णय की घोषणा की है। ओपेक प्लस में 12 ओपेक सदस्य और 10 प्रमुख तेल उत्पादक देश है। इसमें रूस सबसे बड़ा गैर ओपेक देश है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। भारत ने ग्रहण की बंगाल की खाड़ी के अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता। भारत ने मालदीव के माले में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाल ली है। और यह कार्यक्रम उच्च स्तरीय सम्मेलन लघु मत्स्य पालन प्रबंधन के पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण को मुख्य धारा में लाने के लिए नीति मार्गदर्शक है। और BPIGO के सहयोग से श्रीलंका, फिनहोल, मालदीव आयोजित किया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। यहाँ से डेनमार्क 5वें वर्ष सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है। दक्षिणी सूडान सर्वाधिक भ्रष्ट देश रहा है। डेनमार्क के बाद फिनलैंड के बाद सिंगापुर, न्यूजीलैंड, लम्सबर्ग, नॉर्वे व स्विट्जरलैंड है। डेनमार्क का स्कोर 90, 88, 84, 81 यह स्कोर सीक्वेंस वाइज रहा है। और सबसे निम्नतम में दक्षिण सूडान 180 स्कोर के साथ रैंक 180 है। और स्कोर इसका 8। सोमालिया स्कोर है 9 और वेनेजुएला स्कोर है 10। सूचकांक में भारत की स्थिति रही है। भारत का स्कोर रहा है 39, रैंकिंग रही है 93। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में स्थिति है। भूटान का 18वां रैंक है, चीन का 76, नेपाल का 107, श्रीलंका का 121।
पाकिस्तान का रैंक रहा है 135, बांग्लादेश का 151 और अफ़गानिस्तान का रहा है 165 और म्यांमार का 168। यह स्कोर रहा है। इंडिया का स्कोर रहा था 93 और रैंक रहा है, स्कोर रहा है 39, रैंक रहा है 93। अमेरिका ने यूएचएससी से बाहर होने का निर्णय लिया है। WHO अमेरिका ने विश्व WHO में से अमेरिका अलग होने से संबंधित शासकीय आदेश जारी कर चुका है। जलवायु जोखिम सूचकांक में जलवायु CRI के अंतर्गत 6 प्रमुख संकेतकों के आधार पर देशों में पूर्ण और सापेक्ष दोनों रूप में चरम मौसम की घटनाओं का आकलन किया जाता है। तो वर्ष 2022 में सर्वाधिक प्रभावित देश थे पाकिस्तान, बेलीज़, इटली, ग्रीस और स्पेन। 1993 से 2022 तक अगर देखें तो डोमिनिका, चीन, होंडुरास, म्यांमार और इटली थे। और भारत वर्ष 1993 से 2005 तक की अवधि में सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 6th रैंक पर रहा था। और रक्षा बजट में अगर देखें, विश्व रिपोर्ट में बताया गया विश्व के रक्षा बजट में सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिका की 62.3% के साथ है। और रिपोर्ट यह रक्षा व्यय अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 1.9% था, है जो 2022 में 1.6% था और 2023 में 1.8% बढ़ा है यह। और अमेरिका का रहा है यहाँ से फर्स्ट रैंक इस व्यय में, फिर चीन, रूस, भारत, सऊदी अरब, यह सीक्वेंस है। यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूक्रेन है। फोर्ब्स महिला सब विश्व की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन की पुत्री एलिस वॉल्टन है। और इस सूची में भारत की सावित्री जिंदल को शामिल किया गया है। JSW के अध्यक्ष हैं वह। और यहाँ से एलिस वॉल्टन सबसे फर्स्ट में है और यह इनका बाकियों का सीक्वेंस है। नेक्स्ट है यहाँ से भारत और नेपाल के मध्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी में यहाँ से MOU हुआ है। वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थान CSIR और नेपाल विज्ञान व प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान NAST में यहाँ से MOU हुआ है। भारत और मलेशिया में रक्षा सहयोग बढ़ाने की सहमति हुई है। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति मिडकॉम की 13वीं बैठक में हुई है यह। और दोनों पक्षों ने मलेशिया और भारत रक्षा सहयोग समिति ने तय किया है SU-30 फोरम की स्थापना दिवस को अंतिम रूप से तैयार कर संदर्भों शर्तों का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट है चीन। यहाँ से चीन गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। डिप्सी स्पेस स्टेशन भी इसे कहा जाएगा। डिप्सी स्टेशन में चीन के इस गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन में ड्रिलिंग जहाज मेजियांग भी शामिल होगा, जिसका लक्ष्य पृथ्वी के आवरण तक पहुँचना है। और अमेरिका के बाद किस दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपीय देश ने WHO से बाहर होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना ने की है। किस मध्य अमेरिकी देश ने आधिकारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से बाहर होने की घोषणा की है? पनामा ने की।